वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर ऐतिहासिक 203 नंबर क्लास की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये 203 क्लास बाकी क्लास है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, हमारी हर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। चाहे करंट की है सुबह, चाहे वीकली है, मंथली है, राजस्थान जीके है, पीटीआई है, फर्स्ट ग्रेड है, सबकी हमारी प्ले लिस्ट जरूर जाके देखें। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास होती है और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्लास है। तो रीड लेवल फर्स्ट, सेकंड, वनपाल, वन रक्षक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आर्य, सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, जीरो से लेकर ऊपर तक के स्तर के यहाँ क्वेश्चन राजस्थान जीके के रोज 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखिए, वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो जानते हो आप, और सीधा सीधा एग्जाम में आता है टेराकोटा के लिए, यानी मृदा पकी हुई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? मुलेला। और मुलेला गांव कहां पे है? राजसमंद के अंदर। मुलेला गांव कहां पे है? राजसमंद में। कैथून कोटा क्यों प्रसिद्ध है? एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। बगरू, जयपुर में बगरू की प्रिंट प्रसिद्ध है और सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहां की प्रसिद्ध है? पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहां की प्रसिद्ध है? तो ये कला कहां की प्रसिद्ध है? तो ये कहां की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा है, उसको कहते हैं मरोड़ी कला। ये कला जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? राजस्थान में पवाड़ा का मतलब एक लोक गाथा है। पवाड़ा क्या है? एक लोक गाथा है। राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की? राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की? ये की थी सीताराम लाल्स को। किसको? सीताराम लाल्स। विजय दानदेता को जानते हो, ये हमारे राजस्थान के शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। पिजी के उपनाम से प्रसिद्ध है। श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, और पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखा था। और राजस्थान साहित्य अकादमी के ने साहित्य मनीषी की उपाधि। माला साधु किस शासक के समकालीन कवि या लेखक थे? माला साधु किस शासक के समकालीन कवि लेखक थे? तो ये थे महाराणा प्रताप। किसके? महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 1540 को हुआ, मृत्यु 1597 को हुई थी। और एक और इनके दरबार में लेखक याद रखना, चक्रपाणी मिश्र। किस है? जिन्होंने मुहूर्त माला ग्रंथ लिखा था, चक्रपाणी मिश्र, वो भी किसके दरबार में रहते थे? महाराणा प्रताप के दरबार में। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? ये स्टार लगा लेना, अभी रीड लेवल फर्स्ट के पेपर में आया था। मेर के मीणाओं को छुड़ाने के चक्कर में, मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी जाते हैं, और तेजाजी को सेंद्रिया नामक स्थान पर नाग देवता डस लेते हैं, और सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? तेजाजी। और एक और याद रखना, देवल चारणी की गाय को छुड़ाते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुए? बाबूजी। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो जसनाथी संप्रदाय में जो नियम है वो कितनी है? 36 है। जसनाथी संप्रदाय में 36 है, बिश्नोई संप्रदाय में 29 है, और चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है। फूलडोल उत्सव बनाया जाता है, इतना फेवरेट पर्सन है भाई, शायद ही कोई एग्जाम छोड़ता है इस महोत्सव को। फूलडोल महोत्सव यानी फूलों का महोत्सव चैत्र माह में मनाया जाता है, राम सनेही संप्रदाय द्वारा, और शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है? दादू पंथ, दादू दयाल जी, जिनकी मुख्य पीठ नरेना जयपुर के अंदर है। नरेना जयपुर के अंदर है। दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय चलाया था, दादू दयाल री वाणी लिखी थी। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं? ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो विद्यार्थी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, जो विद्यार्थी मेरे साथ, क्योंकि मैं हमारे इस नानक क्लासेज पर चाहे करंट की क्लास हो, चाहे जीके की क्लास हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कोई भी क्लास, टोटल मैं खुद लेता हूं। मेरा नाम शिव है, मैं खुद ये सारी क्लासें लेता हूं, ये ध्यान रखना। टोटल जितनी भी क्लासें आती है मेरे द्वारा ये मैटर तैयार किया जाता है सब। और जो राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय आपको करंट अफेयर्स मिलता है प्रताप क्लासेज पर। उस पर जो मैटर तैयार किया जाता है वो मेरे द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन उसमें वीडियो बनाने वाले हमारे स्टाफ के होते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए प्रताप क्लासेज। उसमें आपको शाम की क्लास भी सेकंड ग्रेड के लिए शुरू हो जाएगी, सुबह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आता है करंट, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो हमारी नानक क्लासेज और प्रताप क्लासेज दोनों है। नानक क्लासेज पे जितने भी वीडियो डाले जाते हैं मेरे द्वारा खुद के द्वारा डाले जाते हैं, ये आप देख रहे हो। तो बीजा व माला राजस्थान, तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज कवर हो जाएगी। बीजा माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं? सांसी जनजाति, और ये खास करके सबसे ज्यादा भरतपुर क्षेत्र में रहती है। सांसी जनजाति में एक रस्म प्रसिद्ध है, कौन सी? कुकड़ी रस्म। अगला प्रश्न देखिए, किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? दीपावली के बाद भैया दूज और गोवर्धन, पहले दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, तो उस दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, वो है मीणा जाति के लोग। भीलों के लोक देवता हैं, भीलों के लोक देवता टोटम जी, भीलों के लोक देवता टोटम जी। इल्लो जी जिन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं, बिग्गा जी ये जाखड़ समाज के देवता, झुंझार जी लोक देवता। दुतई गदर कानो व मिर माई किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहा है लगातार। दुतई गदर कानो व मिर माई किससे संबंधित है? तो अंगरखी के प्रकार है ये, किसके? अंगरखी। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। मां बनने के उत्सव पर पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है, यानी गर्दन कह सकते हो, गले के अंदर पहना जाता है। ये आभूषण से भी नॉर्मल प्रश्न आते रहते हैं, तो सीधा सीधा याद रखना। टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टोटी, ध्यान रखना, टोटी पहना जाता है कान के अंदर, कान के अंदर टोटी आभूषण पहना जाता है। नाक में भी पहना जाता है, लेकिन नाक कान अगर सामने दोनों ऑप्शन हो तो टोटी उतर आएगा कान। राजस्थान में बडार क्या है? राजस्थान में बडार क्या है? तो सामूहिक प्रतिभोज है, ठीक है। वर वधु के बाद यानी शादी होने के दूसरे दिन ये बडार का प्रोग्राम किया जाता है, सामूहिक प्रतिभोज किया जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है, ये माही नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है। तो प्रत्येक विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन कहां होता है? अजमेर में ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, जहां 1 से 6 रजब को उर्स लगता है। और अब की बार 2022 में 810वां उर्स लगा था। तो याद रखना, विश्व प्रसिद्ध, और भीलवाड़ा का गोरी परिवार उर्स से पहले झंडा फहराता है। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो अभी मैंने बताया रामसनेही संप्रदाय द्वारा। दोबारा क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में किस त्योहार पर हीड़ दिए जाने की परंपरा निभाई जाती है? हीड़ देने की परंपरा निभाई जाती है, तो वो कौन सी है? दीपावली। हीड़ यानी दीपक जलाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन शक्कर शाह का उर्स मेला कहाँ आयोजित होता है? जन्माष्टमी के दिन शक्कर बाबा का उर्स मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हम सारे जानते हैं, नरहड़ के पीर झुंझुनू के हैं, वहां शक्कर बाबा का मेला लगता है। कनपटे बाबा यानी साधुओं का संबंध किस मेले से है? तो कनपटे साधुओं का जो मेला लगता है वो भरतरी मेला सरिस्का अलवर के अंदर लगता है, जिन्हें कनपटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध जेला बावसी के मेले का संबंध किस जनजाति से है? राजस्थान में प्रसिद्ध जेला बावजी का मेले का संबंध किस जनजाति से है? तो ये डामोर जनजाति से। किससे? डामोर। डामोर कहाँ रहती है? डूंगरपुर में। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो मेरू लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? कौन सा? गौरी लोक नाट्य। और ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो एकमात्र ऐसा नृत्य है, लगभग 40 दिन ये चलता है, सबसे लंबा, और दिन में ये लगता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? नाम या तो संगीतज्ञ होने के कारण इन्हें वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। रमाबाई राणा कुंभा की पुत्री थी। कला धरोहर के संरक्षण के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? कला धरोहर के संरक्षण के लिए
जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना हुई? जवाहर कला केंद्र। किसकी? जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। रंगमंच, रविंद्र मंच, कथक केंद्र, ये सारे जयपुर में है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें क्या होता है? छिद्र होते हैं, ये ऐसे छिद्र बनाए होते हैं और इसमें दीपक जलता है। किस नृत्य की विशेषता है? घुड़ला नृत्य की। चैत्र कृष्णाष्टमी को ये नृत्य किया जाता है। किस महिला ने कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति को विदेशों में पहुंचा दिया? तो जानते हैं अपने कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा। कौन है? गुलाबो सपेरा, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को विदेशों तक पहुंचाया। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? सबसे पहले आपको याद रखना है, ये मावठ कब होती है? ये जनवरी वाले महीने में, दिसंबर जनवरी में होती है और भूमध्य सागरीय विक्षोभों से, चक्रवातों से ये बारिश होती है। तो ये देखो, लाभान्वित कौन सी नहीं होती है, इसका मतलब रबी की फसलें लाभान्वित होती है। तो गेहूं भी रबी की फसल है, चना भी है, सरसों भी है, कपास नहीं है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक से आपको याद रखना है, आजकल ऐसे प्रश्न बार बार पेपर में आ रहे हैं। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? ये क्वेश्चन भी अभी रीट के अंदर आया था, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। लेकिन अब की बार तो मानसून ने कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मानसून अब की बार है बांसवाड़ा से प्रवेश नहीं किया बल्कि जैसलमेर से प्रवेश किया है। मानसून तो पश्चिमी राजस्थान में, जहां कहते थे कि अरावली के समांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है, पेड़ पौधे कम है और शुष्क जलवायु इसलिए सूखा रह जाता है, लेकिन अब की बार पूरे भूगोल सिस्टम को फेल कर दिया और मानसून का आगमन पश्चिमी राजस्थान में इतना खतरनाक है कि हर एक जिले में बाढ़ के आसार है। इतनी बारिश हो रही है, थोड़े से बादल बने बारिश, कहते हैं कि इधर पहाड़ नहीं है इसलिए हवा टकराती नहीं है और बारिश नहीं होती है। अब की बार पता नहीं पहाड़ कहां से आ गए, पेड़ पौधे कहां से आ गए और ये मानसून इतना कैसे आ गया कि बारिश की झड़ी लगा दी यहाँ पे। तो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। लेकिन हमें जीके के लिए पढ़ना ही है, गलत साबित हो तो हो लेकिन हमें पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभों यानी भूमध्य सागरीय चक्रवात कहते हैं ना, वो भूमध्य सागर से उठते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी सदा वाहिनी है? सदा ही बहती रहती है। देखो वैसे तो दो है, चंबल और मई, और सबसे ज्यादा पूछे तो चंबल नदी है, वो सदा वाहिनी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो हम सारे जानते हैं चंबल नदी से सबसे ज्यादा जल अपर्दन होता है, उत्खाद भूमि का निर्माण होता है, डांग क्षेत्र का निर्माण होता है, कंदराएं बन जाती है, अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी है कौन सी नदी? चंबल। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां स्थित है? ये आफरी, ठीक है, आफरी जोधपुर के अंदर है। 1985 में स्थापना हुई थी। एक याद रखना, काजरी, इसकी स्थापना 1959 को हुई थी, ये भी जोधपुर के अंदर है, आफरी काजरी। फुलवारी की नाल कहां स्थित है? सुना होगा आपने नाम, फुलवारी की नाल अभयारण्य कहां स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है, जहां से मानसी वाकल नदियां का उद्गम होता है। एंचा नामक घास पाई जाती है। एंचा नामक घास केवलादेव अभयारण्य में पाई जाती है। यहाँ जो सरिस्का वगैरह, जो केवलादेव घना पक्षी वगैरह पक्षी हैं बहुत सारे, वो भी एंचा नामक घास में, कई बार शुतुरमुर्ग जो अंडे वगैरह देते हैं कई घास पे देते हैं और यहाँ से शुतुरमुर्ग के जो हैं वो एंचा घास में फंसकर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला देखिए, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभयारण्य है? बड़ा ही चर्चा में रहता है उड़न गिलहरी, उस जिले का वन्य जीव शुभंकर भी है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है? राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है? तो सुंदा माता जालोर के अंदर। सुंदा माता अभयारण्य जालोर और सिरोही के अंदर फैला हुआ है। वहां पे ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया सीधा सीधा। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल परियोजना में जो नांगल बांध है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पर। राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल सुना होगा आपने। नाथरा की पाल में लोहा एसक और जयपुर की मोरिचा बनालो खेत डाबला सिंगानार, यहाँ लोहा एसक के भंडार है। नाथरा की पाल उदयपुर में है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म कौन सी है? तो मकराना के अंदर कौन सा मिलता है? डोलोमाइट।
मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की खान कौन सी है? डोलोमाइट प्रकार की। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जोधपुर में है। कौन सी? जोधपुर में मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना। और मथानिया जोधपुर में आपको पता है कि राजस्थान का पहला कौन सा? पहला मसाला पार्क भी है। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? हड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? खातौली का युद्ध लड़ा गया 1517 के अंदर। खातौली वर्तमान में कोटा में है, पहले बूंदी में थी। इन्होंने बाड़ी का युद्ध भी लड़ा था 1518 में, जिसमें भी सांगा जीते थे, यहाँ भी सांगा। बयाना का युद्ध 1527 में बाबर और सांगा के बीच में हुआ, जिसमें सांगा जीते। और खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ, जिसमें बाबर जीत गए। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? तो चोखेलाव महल में। और किरात सिंह सोडा व धन्ना बिया की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? किरात सिंह सोडा व धन्ना बिया की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पे है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? देखो, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग जो मुस्लिम शैली या मुगल शैली में बना हुआ है, मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? देखिए, संत दास जी के द्वारा गुद्दड़ संप्रदाय चलाया गया था। इसकी जो प्रधान पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। वह स्थान जो वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है, वह स्थान जो वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है, भाई ऑप्शन उड़ा दिए आधे। देखो, सेंद्रिया भी है, पासी दुगारी भी है, यहाँ है पर्वतसर, यहाँ है पर्वतसर, तो तीनों ही है। चौथा और लिख देते हैं, चौथा ए नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे कोल्लूमंड लिख देते हैं, क्योंकि नहीं बताना है तो तीनों तो है। सेंद्रिया में तेजाजी को नाग देवता ने डसा था, पर्वतसर नागौर में इनका मेला लगता है, बासी दुगारी इनकी कर्मभूमि थी। कोल्लूमंड जोधपुर हम कहें तो इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि कोल्लूमंड जोधपुर में किसका जन्म हुआ? बाबूजी का। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का वह महान संत जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी। राजस्थान का वह महान संत जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी, संत लालदास जी। तो ये आपके टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ हमारी नहीं मिलती है, ध्यान रखना। आज तक 203 क्लास आ चुकी है, कभी भी हमने इनकी पीडीएफ नहीं दी, नहीं टाइम होता है कि इसकी पीडीएफ दें, इसलिए सिर्फ 9 बजे की क्लास ही आपको ये देखनी पड़ेगी। तो निरंतर अध्ययन करें। आज 8 बजे आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए महिला अधिकारिता का दूसरा टॉपिक मिल चुका है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया, जरूर करें। और पीटीआई सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर चल रहे हैं, इसके अलावा वनपाल वन रक्षक के मॉडल पेपर चल रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स के मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर आपको दिया जा चुका है। तो ये थी आज की करंट राजस्थान जीके की क्लास 203 नंबर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।